जी से भी और उस मंदिर से भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो मैं सेवा करने के लिए अचानक ही जाना हुआ, और मेरी तो आदत है कि जहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ के पंडित विशेष याद करते हैं कि गुड़िया आई है, मंदिर नहीं आई है, क्या बात है। मैं जाऊंगी भी नहीं तो भी खबर मेरे पास आएगी। तो ऐसे ही मैं अपना स्नान करके और मंदिर गई, तो ये ताले में अंदर बैठे थे। कहते ना आजकल पंडित जी, जैसा हम लोगों का गृहस्थ जीवन हो गया, कोई भी चीज आई ताले में लगा के रख दी कि कोई चोर ना कर ले। इसी प्रकार से आज हमारे मंदिरों में भी जो विशेष देवता हैं कि कोई ले ना जाए, इसीलिए उनको ताला लगाते हैं। तो मैं मंदिर में गई, मैंने प्रणाम किया सभी देवी देवताओं को और अपने चल दी। जब मैं सामने खड़ी हुई तो इन्होंने मुझे आवाज दी, हाँ जी हाँ जी। मैंने फिर ऐसे देखा, मैंने कहा कौन है, मुझे कोई आवाज दे रहा। देखा तो ये कान्हा जी ने मुझे आवाज दी, देखो तुम माउंट आबू जा रही हो, मुझे लेके नहीं चलोगी। अब आवाज तो आ गई मेरे कान में, अब मुझे भी कहाँ चैन था। फिर मैं घर आई, घर पे बैठी, मैंने सोचा शायद मन का वहम है, मैं जहाँ जाती हूँ सभी देवता मेरे से बात अवश्य करते हैं। मैं घर में आई, अपना ध्यान किया, मैंने भूलने की बहुत कोशिश की। दिन बीत गया, रात बीत गया, मैं दूसरे दिन फिर गई। इन्होंने फिर मुझे आवाज दी, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे, क्या मुझे ब्रह्मा कुमार नहीं बनाओगी। मैंने कहा बात तो सत्य है। फिर मैं घर आई, मैंने अपनी बात सबको बोली। मैंने कहा ऐसे कान्हा जी हैं और मंदिर में बैठे हैं, रोज मुझे आवाज देते हैं, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगी। तो सभी ने बोल दिया मन का वहम होगा, और ऐसे मंदिर से भगवान उठते नहीं है, भगवान उठा के दिए नहीं जाते, अब उनके लिए तो भगवान ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो भी दिन मैंने निकाल दिया। फिर मैं दूसरे दिन उठी, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मेरा इतना सिर में दर्द हो गया। मैंने कहा पता नहीं, मेरे सारे देवता मेरे ही पीछे पड़े हाथ मुंह धो के, और सब लोग मना करते हैं कि वो भगवान है, मंदिर से नहीं उठेंगे। तो फिर सबने हिम्मत दी, कोई बात नहीं आप चलो। मैं गई, मैंने पंडित जी को अपनी बात रखी। मैंने कहा पंडित जी, एक कान्हा जी आपके मंदिर के अंदर बैठे हैं और ये रोज मुझे आवाज देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो पंडित जी ने कहा नहीं गुड़िया, ऐसे नहीं होता, गांव समाज है, क्या कहेंगे, हम भगवान तो उठा के नहीं दे सकते। मैंने कहा इनकी बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, आगे आपका काम रहा, मुझे नहीं पता। अब नरेश भाई, रामेश्वर भाई कहने लगे मैं तो लड्डू गोपाल है, मैं दूसरा लाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे खरीदा हुआ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो यही चाहिए। मेरा भी दृढ़ संकल्प हो गया। पंडित जी से बोला कोई बात नहीं, आपको मैं 1 घंटे का समय दे के जाती हूँ, अब सत्य यही बताएंगे कि इन्होंने मुझसे कहा या नहीं कहा साथ चलने के लिए। अब ये खुद चल के मेरे घर आएंगे। तो जब मैं आ गई घर पे, अपने ध्यान में बैठी, मैंने अब इनको आवाज दी। मैंने कहा अगर सत्य हो ना तो अब अपने पांव से चल के मेरे घर आओगे और मेरी गोद में बैठोगे आप। जैसे ही मैं ध्यान कर रही, 1 घंटा बीता, 2 घंटा हुए, मैं अपने ध्यान से नहीं उठी। जब मैं ध्यान से नहीं उठी, अचानक ही पंडित जी आ गए, गुड़िया गुड़िया। मैंने कही हाँ। अब घर वाले सब मना कर रहे, कोई भगवान जी नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे तो चाहिए। मैंने आवाज इन्होंने दी है, इसका मतलब इन्होंने अपना संदेश मेरे तक पहुंचा दिया कि मुझे लेके चलो। तो पंडित जी कहने लगे चलो आज आप मंदिर में चलते हैं, आप अपने हाथ से उठाना कान्हा जी। मैंने कहा नहीं पंडित जी, उठा के आप दोगे, ताला भी आप ही खोलोगे। फिर वो नहीं माने, मुझे मंदिर लेके गए, कह रहे मैं उठाऊंगा नहीं गुड़िया, उठा आप लेना। तो जैसे मैंने कान्हा जी उठाए ना अपने हाथ में, रंग मेरा ऐसा हो गया बिल्कुल नीला, आंख ऐसी हो गई नीली। फिर पंडित जी को साक्षात्कार हुआ कि सही में ये साधारण नहीं है, ये कोई मना विशेष महान आत्मा है जिसे स्वयं भगवान ने आवाज दी हो। तो मैं मतलब समर्पित करता हूँ। पंडित इतने समर्पित हो गए वो कि फिर उन्होंने चरण धोए, जल पिया,
कम से कम 1 घंटे में उन्हें होश आया, उन्हें लगा कि हाँ गुड़िया सत्य में तुम सत्य हो, लेकिन अपना सत्य मार्ग नहीं छोड़ना, इतना आशीर्वाद मैं भी देता हूँ। और अब कान्हा जी को ले जाओ, जहाँ इनका मन करे वहां घुमाना। तो जब मैंने आश्रम में लेके आई, मैं इनसे बोलने लगी, कान्हा जी खाना मैं भी नहीं खाती हूँ तो खिलाऊंगी तुम्हें भी नहीं। कान्हा जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे खाना भी नहीं खाना। और आप मानोगे नहीं, ऊंचे सिंहासन पे बैठे थे, अपना सिंहासन भी उठा के पंडित जी को दे दिया, अपना सब कुछ ले लो, मुकुट भी दे दिया उतार के, और ऐसे ही चल दिए। मैंने कहा कान्हा जी अपने वस्त्र तो पहने रहो, वहां जाके ही आपको वस्त्र मिलेंगे। एक वस्त्र में ही हमारे पास चल के आए। उस दिन से ना इन्होंने खाना मांगते, मैं कहती स्नान भी नहीं कराऊंगी मैं, कह रहे कोई बात नहीं आप स्नान भी मत कराना, कुछ भी नहीं कहते मुझसे। सबसे पहले माउंट आबू गए, बस एक इन्होंने बात बोली कि मुझे बैज ना सोने का देना। तो देखो हमारे कान्हा जी ने सोने का बैज लगा रखा है। कुछ भी नहीं मांगा, ना खाना मांगते, ना पानी मांगते, ना कुछ भी नहीं मांगते। सिर्फ जब मैं मुरली सुनने बैठती हूँ, सुनाती हूँ, तो कहते बस मुझे भी बिठा लिया करो, मैं भी मुरली ही सुनूंगा। और कोई भी बात हो ना, फट के आवाज देते आ जाओ मेरे पास, ये काम होना है। तो देखो इतने प्यारे हैं कान्हा जी, जो कुछ खाने को नहीं मांगते, पीने को नहीं मांगते, फिर भी मुझसे इतनी बातें करते हैं। मैं बहुत दूर भी चली जाऊं ना छोड़ के, तो कहते कहाँ चली गई हो, जल्दी आ जाओ ना, बस एक बार हमें दिखा दिया करो अपनी शकल। तो देखो भाव भाव होता है ना, कहते परमात्मा को पाना और परमात्मा को जानना और परमात्मा की याद अपने हृदय में उतारना, ये बहुत बड़ी बात है। और सत्य में मैं जितनी भी, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी जो तपस्या है, मेरी जो शिव बाबा के प्रति लगन है, वो मैं किसी का भी संग नहीं करती और ना मैं चाहती। मैं कहती समस्त संसार मेरी बुराई करे ना, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई तो निमित्त बना है, कैसे भी तो पाप काटने हैं ना। 84 जन्म लिए, 84 जन्म में पता नहीं क्या क्या पाप करे होंगे। तो संगम युग पे शिव बाबा मेरे एक एक पाप सब खत्म करवा देगा, और सच में वो मुझे ऐसे बना रहा है बिल्कुल हीरे की तरह। अब आप सोचो 1 साल हो गया भोजन नहीं खाया, तो क्या हम में कोई कमी है, हैं? लेकिन क्यों नहीं खाया? क्योंकि मेरे शिव बाबा ने एक आवाज दी थी कि देखे तू खाना नहीं खाएगी ना, मैंने कहा तेरे लिए तो ना मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। सच में मैं जहान भी छोड़ दूंगी, इतना मुझे शिव बाबा से प्यार है ना। चाहे 1 घंटा हो, आप मानोगे नहीं, रात को भी सोऊंगी ना, सब लोग सो जाते हैं, लेकिन वो शिव बाबा इतना अच्छा है ना, सोने भी नहीं देता। उठो ना, चलो बातें करते हैं। और वो इतने प्यार से बैठ जाता है ना मेरे पास। सब लोग कहते हैं ना हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन सही में शिव बाबा हर सेकंड, हर घड़ी, हर पल इतना मुझे याद करता है, ना सोने देता, ना खाने देता, ना चैन से एक जगह रहने देता। कभी कहीं ले जाता, कभी कहीं ले जाता। भारत खंड के जितने भी देवता हैं ना, सब मेरे पास ऐसे आए हैं बोल बोल के, आवाज दे के कि हम तुम्हारे साथ चले। तो सोचो मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शिव बाबा इतनी भी बात हो जाती है ना, खड़ा हो जाता है। देखो तुम ना दुखी मत होना, बताओ एक इंसान की बात हो तो भी स्वयं भगवान आके मेरे पास खड़े। कभी मैं बैठती हूँ, ध्यान करती हूँ, मुझे भी कभी ऐसा रोने का मन, पता है बाबा क्या कहता, पता दुखी मत होना, तुम बहुत प्यारी हो। तो जिसको स्वयं भगवान कह रहा हो कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तो हमें किससे क्या लेना। ये तो संसार है, और संसार तो एक सागर है, इसमें लहर सुख की भी है और दुख की भी है। हमने सफेद वस्त्र पहन लिया, किस लिए पहना? हमने अपने भगवान के लिए पहना, हमने अपने शिव बाबा के लिए पहना, हमने और किसी के लिए नहीं पहना। जब हमने उसके लिए पहन लिया, तो अब हमें किससे जुड़ने की जरूरत है और किसको अपने से जोड़ने की जरूरत है?
क्योंकि वो मेरी इतनी छत्र छाया बन गया ना, इतना मतलब मेरे अंग संग चलने लगा ना कि लोग तो अपने आप ही जुड़ेंगे। जब कहते ना परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या होता मुझे नहीं पता। मुझे तो बस ये पता है कि मेरा शिव बाबा और मैं, बस मुझे इतना ही अब पता है। और शिव बाबा मुझसे कहता ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस बाबा और मैं। आत्मा बन गई ना, जब आत्मा ही बन गई, श्रेष्ठ हो गई, अच्छी हो गई, जब हम प्रभु के बन गए, प्रभु मेरा बन गया, बस सब कुछ मिल गया। तो ऐसा है मेरा कान्हा, जो भी कह दूं ना, बस कभी पूछ भी लेती हूँ ना, आज प्यास लग रही है थोड़ा पानी पी लो, नहीं, जब तक तुम नहीं खाओगी ना, जब तक तुम नहीं पानी पियोगी ना, मैं तो पानी भी पी लेती हूँ, चाय भी पीती हूँ, लेकिन ये तो पता पानी भी नहीं पीता। और कहता जब तक मैं तप करूंगा जब तक तुम हो। तो देखो कितना प्यारा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसी भगवान से मिली, और शिव बाबा से तो अलग, लेकिन हमारा कान्हा, हमारे भारत खंड के देवता, एक एक देवता, जहाँ जाने से कुछ शक्ति प्राप्त होती है, कुछ मिलता है। तो मुझे बस ऐसे प्रेरणा मिलती है। हम दूसरों का उदाहरण देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खुद उदाहरण मुहूर्त बनो, कि खुद परमात्मा से इतना प्रेम करो ना कि मुझे उसके बारे में एक एक बात बताने की जरूरत ही ना पड़े कि वो ऐसा है, वो ऐसा, बस है ना, वो इतना अच्छा है। और जिसने उसे हृदय में उतार लिया ना, जिसने उसे मन में उतार लिया ना, और ये भी सत्य कह रही हूँ कि वो इतनी परीक्षा लेगा ना, इतनी परीक्षा लेगा कि लेकिन हिलने नहीं देगा। हाथ ना ऐसे थाम के रखता, इतना तेज पकड़ के रखता, और परीक्षा भी लेता और कहता टूटना मत, अच्छा मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, हिलना मत, घबराना मत। और इससे और बल क्या चाहिए। मैं तो सोचती हूँ, मैंने बहुत इंसान का भी संग करके देखा, लेकिन नहीं, जो खुशी, जो तृप्ति आत्मा को मुझे उस बाबा ने दी है ना, बस वही है सब कुछ। और कभी कभी तो ऐसा वैराग आता है, आपने देखा कुटिया बनवा रखी, बस उसी में लेटना है, उसी में, जब एक पेट में भोजन ही नहीं जाएगा और क्या चाहिए। रही वस्त्रों की बात, कोई भी दे दो पहन ले, चाहिए किसी से भी कुछ भी नहीं, क्योंकि कहते ना शिव बाबा है, सच में वो ऐसा है ना कि जितना भी उसका गुणगान करो उतना ही कम है। जिससे मेरी मोह ममता थी, जिससे मेरा इतना लगाव था, कभी मैं हंसती, दीदी कहती बेटा योग कर ले, मैं कहती थी नहीं मम्मा, दीदी आप योग कर लो, मेरा भी योग आप ही कर लेना। लेकिन एक वो महान आत्मा ऐसी माध्यम मेरे जीवन में बनी कि उसने सच में मुझे परमात्मा से इतना नजदीक जोड़ दिया, इतना मैं उसके नजदीक चली गई। अब कुछ नहीं चाहिए, अब बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।